सभी को समझ में आ गया जी? चलिए आप बताइए मुझे, प्लस प्लस कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। वह एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण। क्या करता है? प्रतिकर्षण। माइनस माइनस कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण। अब प्लस माइनस कौन सा आवेश होता है? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। वह एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। क्या करता है? आकर्षित। शाबाश। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ऋणात्मक धनात्मक। हाँ, ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश नाम कौन वैज्ञानिक ने दिए थे? फ्रैंकलिन। कौन वैज्ञानिक? कौन वैज्ञानिक? किस सन में? 1750 में। किस में? लोग जानेंगे कि परमाणु होता क्या है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं बताइए आप? परमाणु नहीं, परमाणु किसे कहेंगे? किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है, जो रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। समझ में आया सभी को? किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जिसे रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? परमाणु। जरा आप हमें बताइए कि मान लीजिए ये है, मैंने ईंट ले लिया है, इसको तोड़ देंगे, तोड़ते 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 एकदम सबसे छोटा कण बना देंगे इसको, तो जो सबसे छोटा कण होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परमाणु। क्या कहेंगे? समझ में आया? किसी पदार्थ का सबसे छोटे कण मतलब सबसे छोटा जो हिस्सा बचता है और फिर उसे हम रासायनिक रूप से तोड़ नहीं सकते, उसे ही हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। समझ में आया? अब परमाणु तो आप समझ लिए, इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और सभी परमाणु में जो ऋण आवेश होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझ रहे हो ना? अभी आप पढ़े कि परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जिसे रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, उसको फिर नहीं तोड़ सकते। मान लो कि किसी पदार्थ को हमने ले लिया, उसको मार तोड़ते 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 एकदम तोड़ते चला गया, और एक ऐसा अवस्था है कि इतनी छोटा हो जाएगा, इतनी छोटा हो जाएगा कि उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। तो जो तोड़ नहीं सकते वह क्या कहलाएगा? परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। अब वह जब जो सबसे छोटा कण है, जो सबसे छोटा कण है उसमें ऋण आवेश होता है। उसमें कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कौन सा होता है? ऋण आवेश। तो जो परमाणु में ऋण आवेश होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? सभी परमाणुओं में ऋणात्मक आवेश वाला जो एक छोटा कण होता है या छोटा कण पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ रहे हो ना? मान लो कि जो छोटा एकदम कण है उसमें ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। जिसमें ऋण आवेश पाया जाएगा वह क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? परमाणु किसे कहते हैं? जरा बोलिए, परमाणु किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जो रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता, जो रासायनिक रूप से तोड़ा नहीं जा सकता वह क्या कहलाएगा? परमाणु। जिस परमाणु में ऋण आवेश, जिसमें ऋण आवेश, जिन परमाणुओं में ऋण आवेश होता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन और परमाणु। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये चैप्टर है चार्ज, चार्ज, CHARGE, चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज का मतलब क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना। बैटरी को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? उसमें आवेश आवेशित हो जाता है। समझ रहे हो? तो चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब आवेश। आवेश क्या है? किसे कहते हैं?
आवेश किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करती है तो उसमें एक नया क्या होता है? गुण आ जाता है, उससे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। समझ में आया? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करती है तो उसमें एक नया गुण आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। समझ में आया सभी को? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा होता है? ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, चलो बताओ तुम सब, यदि प्लस प्लस रहेगा तो कौन सा आवेश कहलाएगा? समान आवेश। कौन सा आवेश? कौन सा आवेश? समान आवेश। यदि प्लस प्लस है तो कौन सा आवेश कहलाएगा? समान आवेश। माइनस माइनस है तो ये कौन सा आवेश होगा? ये भी समान आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? समान आवेश। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों समान आवेश है। तो बताइए समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। प्लस और माइनस ये कौन सा आवेश है? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? विपरीत जो आवेश होता है वह क्या करता है? आकर्षित करता है। तो बताइए प्लस प्लस कौन सा आवेश है? कौन सा आवेश? और माइनस माइनस कौन सा? समान आवेश। और प्लस माइनस विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समझ में आया? देखिए धन आवेश मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को किस वैज्ञानिक ने बताया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। यदि हम किसी पेंसिल को ले लेंगे या कलम को ले लेंगे तो उसको बाल में रगड़ने से और कागज़ के टुकड़ों को तरफ लेके जाएंगे तो क्या होता है? कागज़ का टुकड़ा उस कलम में या पेंसिल में क्या हो जाता है? आकर्षित हो जाता है। होता है ना? तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है? आवेशित गुण। कौन सा गुण आ जाता है? कौन सा गुण आ जाता है? आवेशित गुण। तो कांच की छड़ और रेशम के धागे से जब रगड़ा गया इसको तो वहाँ धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। मतलब कांच का छड़ और रेशम का धागा जब दोनों को रगड़ा गया तो जो कांच का छड़ था वो क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो उसको फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह क्या है? धनात्मक आवेश है। वहाँ धनात्मक आवेश का नाम दिया गया। और जब आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो आबनूस का छड़ क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। तो उसको ऋणात्मक आवेश का नाम दिया गया। उसको कौन सा आवेश दिया गया? ऋणात्मक आवेश। समझ में आया? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश कहाँ से उत्पन्न हुए? जब रेशम के धागे से कांच की छड़ को रगड़ा गया तो क्या हो गया? धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। बात समझ में आया? और ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश नाम किसने दिया था? फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने। किस सन में? 1750 में। किसमें? 1750 में। समझ में आया सभी को?
ठीक है, नोट कर लीजिए। सभी को समझ में आ गया जी? जी। चलिए आप बताइए मुझे, प्लस प्लस कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। वह एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण। क्या करता है? प्रति। कर्षण। माइनस माइनस कौन सा आवेश होता है? समान आवेश। एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण। अब प्लस माइनस कौन सा आवेश होता है? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। कौन सा आवेश? विपरीत आवेश। वह एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित। क्या करता है? आकर्षित। शाबाश। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? ऋणात्मक धनात्मक। हाँ, ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश और धन आवेश नाम कौन वैज्ञानिक ने दिए थे? फ्रैंकलिन। कौन वैज्ञानिक? कौन वैज्ञानिक? किस सन में? 1750 में। किस में? हाँ, क्या आप बता सकते हो परमाणु किसे कहते हैं? हाँ बताइए। जो किसी को हाँ, किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे रासायनिक रूप से तोड़ नहीं सकते। वह क्या कहलाएगा? परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? जो जिसमें ऋण आवेश हो, जिस परमाणु में ऋण आवेश हो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, ठीक है।